राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपकी दुकान नहीं चल रही है? दुकान नहीं चल रही है, दुकान खोल तो ली है और चल नहीं रही है, परेशान है बहुत। आप एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। दुकान चलाने का आसान तरीका है। एक आपको नींबू लेना है। नींबू लेना है आपको पीले कलर का लेना है नींबू। और आपको किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। जब आप देखें कि आपकी दुकान नहीं चल रही है तो आप किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हैं। अगले दिन से आपको बहुत जल्दी असर दिखाता है ये उपाय। जिस दिन आप करेंगे उस दिन इतना नहीं असर दिखाएगा, पर अगले दिन से आपको असर दिखाने लग जाएगा। साथियों, तो आपकी दुकान अगर किसी ने बंधवा दी है या आपका काम नहीं चल रहा है, पहले नंबर पर तो साथियों आपको दुकान का साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। दुकान में जाले कभी भी नहीं लगने चाहिए, धूल नहीं चढ़नी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है, छोटा है या बड़ा है, आपको जाले, मकड़ी के जाले और धूल कभी भी नहीं चढ़ने देना चाहिए, नहीं तो आपकी किस्मत पर भी धूल चढ़ जाती है। साथियों, अगर जाले लगते हैं इससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। साथियों, सौभाग्य खत्म होकर दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। साथियों, तो आपको दुकान चलाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है साथियों, वो बताएंगे। अगर आपके दुकान पर किसी ने किया कराया है, जबरदस्त किया कराया है, दुकान पहले बहुत चलती थी, फिर अब सोचते हैं अब दुकान चलती नहीं है, क्या हो गया है दुकान को, रेट भी अच्छे हैं हमारे, रेट भी कम है, फिर भी दुकान नहीं चलती है। साथियों, इससे क्या होता है साथियों, कभी भी अगर किसी के लिए भी किसी के बुरा सोचने से सही नहीं रहता है आपके लिए, न किसी और के लिए। दुकान बंधवाते हैं, दुकान पे उल्टा सीधा करवाते हैं, वो करवाते हैं जो छोटी सोच वाले होते हैं। कभी भी हमें किसी की किस्मत को नहीं बंधवाना चाहिए और ना ही किसी के कारोबार को बंधवाना चाहिए। साथियों, थोड़े दिन के लिए तो बंधवा देते हैं, पर बाद में उसका असर आपको ही दिखाई देता है। तो आपको करना कौन सा उपाय है साथियों? एक आपको नींबू लेना है। साथियों, नींबू ले लें और लाल कलर का पेन ले लें। साथियों, पेन आपको वो लेना है जो लाल कलर का, जो उस पर लिख दे। क्योंकि साथियों उस पर आपको क्या लिखना है साथियों, आपको उस पर ओम घ्राक देवाय नमो, ओम घ्राक देवाय नमो, आओ ग्राहक आपका स्वागत है। एक नींबू लिखकर अपने बिजनेस स्थान पर रख लें। जहाँ पर कपड़े रखे हों, कपड़े के डिब्बे पर, काउंटर पर ही रख दें। जहाँ काउंटर पर कपड़े रखे होने चाहिए उस डिब्बे पर छोटा सा डिब्बा ले लें और आपको वो नींबू उस पर ही रख देना है। जहाँ मेन गेट होता है काउंटर के अंदर रख देना है। साथियों, 8 दिन तक ये नींबू रखे रहने दें। फिर आपको जब ये नींबू सूख जाए तो आप इसको जल प्रवाह कर दें। दूसरे नींबू पर आपको फिर लिखकर रख देना है। साथियों, देखना इतने ग्राहक आते हैं, आपसे ग्राहक संभाले नहीं संभलेंगे। कोई भी अगर ग्राहक आता है आपकी दुकान पर, खाली नहीं जाएगा साथियों, अगर आप इस उपाय को करते हैं। साथियों, क्योंकि साथियों करने वाला तो जो करते हैं उनकी सोच होती है छोटी, जो नौकरी छुटा देते हैं उनकी सोच होती है छोटी। कभी भी लगी हुई नौकरी किसी की नहीं छुटानी चाहिए। आप नौकरी अगर किसी की लगवाते हैं, आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथियों, याद रखें साथियों, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वो हमें ब्याज लगाकर मिलता है। क्योंकि साथियों कहते हैं ना, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। हमेशा हमको अच्छा ही करना चाहिए। अगर आप किसी के अच्छा नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, तो आप बुरा भी ना करें। तो साथियों, वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, ये जो हमने नींबू वाला उपाय बताया है, ये 100% आपको असरदार है, ज़रूर असर दिखाएगा। आप कमेंट करके अवश्य बताना आपको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। राधे कृष्ण।